हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट डिटर्मिनेंट। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 आती है तब हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तब हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n is defined as the transpose of a matrix formed by cofactors of the elements Aij. It is denoted by adjoint A. अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स हम किस तरह से लेते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका ट्रांसपोज लगा देंगे हम। अब इसके ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? अब जो रोज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम्स में। ये हमने लास्ट मैट्रिक्स में पढ़ा था। तो A11, A12, A13 अब हम कॉलम में लिख देंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड देन A33। इस तरह से हम एडजॉइंट ए को सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारे पास फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स का हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो ए इन्वर्स, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का इसके लिए पता होना चाहिए। अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है, इधर मैं लिख देता हूँ, टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? A इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। उसके बाद माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। और थर्ड वन इज A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपका A इनवर्स का फार्मूला है। तो ये तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपका सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी आएगा, माइनस कोफैक्टर्स भी आएंगे और एडजॉइंट भी आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सॉल्यूशन A मैट्रिक्स -1 5 -3 2। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। -1 इंटू 2 -3 इंटू 5 -2 प्लस 5 3 is 15 15 minus 2 is 13। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर। A इज नॉन सिंगुलर। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माइनस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम M11 फाइंड करेंगे। M11 इज दिस एलिमेंट A11। तो इसका माइनर क्या होगा? इसके सामने वाली रो और सामने वाली कॉलम को छोड़ देना है, तो 2 बचा। M12 हमारे पास क्या है? ये आपके पास M12 आ गया।
अब इसके सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम को छोड़ देना है, तो -3 आ जाएगा हमारे पास, -3। उसके बाद m(2)1, m(2)1 ये है, इसके सामने वाले छोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। m(2)2 ये है, इसके सामने वाले छोड़ दिए तो -1 आ जाएगा। ये माइनस निकल के इस मैट्रिक्स के। अब आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आपने कैपिटल A ऑफ 1 1, तो कैपिटल A ऑफ 1 1 इज -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे क्या है, 1 + 1, 1 + 1 इंटू m ऑफ 1 1, -1 की पावर 2, m ऑफ 1 1 की वैल्यू आपके पास 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 आ गया, 1 2 = 2। उसके बाद a12 फाइंड करना है, -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि आपके पास i और j 1 2 है तो वही आपने ऊपर लगाना है, तो m ऑफ 1 2, -1 की पावर 3, m ऑफ 1 2 की वैल्यू है -3, तो इधर -3 लगा देंगे, तो माइनस का क्यूब होगा -1 का क्यूब 1, -3 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया a12। अब इसको रब कर देते हैं। अब a11 निकल गया, a12 निकल गया, उसके बाद a21 और a22 निकालना है, तो यहाँ पे a21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1, m ऑफ 21, -1 की पावर 3, m ऑफ 21 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, -1 इंटू 5 डैट इज इक्वल्स टू -5। उसके बाद a22, -1 की पावर 2 + 2, m ऑफ 22, -1 की पावर 4, m ऑफ 22 की वैल्यू है -1, अब माइनस की पावर इवन है, 2 + 1 बन जाएगी, 1 इंटू -1 डैट इज इक्वल्स टू -1। ये कोफैक्टर्स आ गए। अब आपने एडजॉइंट ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू a11, a12, a21, a22 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करेगा, इन एलिमेंट्स को, रोज को कॉलम बना देगा, कॉलम्स को रोज बना देगा। ये आ जाएगा a11, a12, a21, a22। अब इनकी वैल्यूज हम जहाँ लिख देंगे, a11 क्या है 2, a12 3, a21 -5 और a22 -1। ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आपके पास 2 -5 3 -1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/13, 2 -5 3 -1। अब आप 13 के साथ सभी को डिवाइड भी कर सकते हो, दो डिवाइड करके हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। ये इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड हो गया। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।